ये स्पार्क कर रहा है लेकिन ये वायर गर्म हो रही है, ये ट्रिप नहीं कर रहा है। जिस चीज़ में हम 3 पिन टॉप लगा रहे हैं, या फिर वो एसी हो, फ्रीज हो, गीज़र हो, आरसीसीबी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और वीडियो देखने के बाद शायद आपके हिसाब से भी बहुत ज़रूरी होगा। हम ये एमसीबी फेस न्यूट्रल पर ट्रिप हो रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन देखना बनाना मेरे लिए ज़रूरी था। हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज हम बात करने वाले शॉर्ट सर्किट पे हमारी घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सेफ्टी ट्रिपर्स, वो ट्रिप होगी या फिर नहीं होगी। तो ज़्यादातर के घरों में इस तरह के ट्रिपर लगे हुए रहते हैं। तो ये सभी तरह के शॉर्ट सर्किट से हमारी वायरिंग बचाने के लिए है या नहीं, या कुछ गलती है, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इस टाइप की अगर डीवी ड्रेसिंग है आपके घर में या फिर किन्हीं के घर में इस तरह से है, तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। आपकी वायरिंग खतरे में और कभी भी जल सकती है। तो बताता हूँ वो किस तरह से जलेगी और शॉर्ट सर्किट किस तरह से होते हैं और कितने तरह से होते हैं, वो सारी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से आपको एक हमारा ये 2 पोल एमसीबी है जो लीग्रैंड कंपनी का है, और सारे कंपनी के 2-4 कंपनी के मैंने एसपी एमसीबीज रखे हैं। ये इंडोशन कंपनी का है, ये सीमेंस का है, ये पॉलीकैप का है, ये भी इंडोशन कंपनी का है। तो रेटिंग ये 16 एम्पियर 16 एम्पियर 32 एम्पियर 32 एम्पियर। तो हमें आज ओवर लोड पे ट्रिप हो रहा है कि नहीं वो हमें नहीं देखना, हमें शॉर्ट सर्किट पे हमारी वायरिंग बचेगी या नहीं होगी, ये ट्रिप होगा कि नहीं होगा, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट कितने तरीक़ों से होती है। तो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट सभी जानते हैं, सब बोलते हैं फेस न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब फेस और न्यूट्रल, जो हमारी सप्लाई और न्यूट्रल जब शॉर्ट सर्किट जब आपस में टच होते हैं, तो पहला शॉर्ट सर्किट होता है जिस पे ये एमसीबी ट्रिप करती है। दूसरा तरीका है शॉर्ट सर्किट होने के लिए, किसी भी चीज़ को हम लोग देखिए अर्थिंग की वायर बॉडी में देते हैं, चाहे वो एसी हो, फ्रीज हो, गीज़र हो, हर एक चीज़ में आप देखोगे कि बॉडी ग्राउंड हम करते हैं, बॉडी कुछ ग्राउंड करते हैं। तो वो जब फेस और अर्थिंग जब आपस में शॉर्ट सर्किट, मान लीजिए ये हमारा मोटर लगा हुआ है या फिर मान लीजिए एसी लगा हुआ है, एसी में आप सप्लाई दिए और एसी खराब हुआ और न्यूट्रल से न जाके बॉडी में करंट आया, तो बॉडी में करंट आने के बाद क्या ये ट्रिप होगा या नहीं, वही मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। और पूरी जानकारी रखिए, जब अगर हम बॉडी में करंट देंगे तो ये ट्रिप नहीं होगा, तो क्या ट्रिप होगा, तो हमारा क्या ट्रिप होगा वो भी बतलाता हूँ। ये आरसीसीबी लगाइए और सभी तरह से सेफ हो जाइए। चलिए पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। बढ़ते हैं पहले आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम मेन लाइन ऑन कर लेते हैं। ये हमारा मेन लाइन आया हुआ है और हमारे इससे इनकमिंग भी मैंने एमसीबी से ही लिया है, तो शायद कभी टेस्टिंग के टाइम में वो भी ट्रिप हो जाए। तो पहले मैं मेन लाइन को चेक कर लेता हूँ। यहाँ आया हुआ, यहाँ से ऑन हुआ, यहाँ और यहाँ से लूपिंग मैंने सारे एमसीबीज में किए हैं कुछ इस तरह से। तो और इसकी इनकमिंग सप्लाई भी मैंने एमसीबी से ही लिया। तो शॉर्ट जब करके हम ट्रिप करके आपको दिखलाएंगे तो हो सकता है पीछे से भी हमारी एमसीबी बंद हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको यहाँ के आउट में भी टेस्टर ग्लो करके दिखला देता हूँ, सभी जगह सप्लाई। अभी यहाँ के सारे एमसीबीज बंद है, तो इसे भी हम ऑन कर लेते हैं। सारे एमसीबी को हमने ऑन कर लिया। सारे एमसीबी ऑन होने के बाद अब मैं आपको इसमें टेस्ट लैंप, एक बल्ब, एक होल्डर पहले जला के दिखला देता हूँ कि सप्लाई हमारी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये हमारा एक टेस्ट लैंप हो गया जिसे हम चेक करते हैं। तो सप्लाई आ रही है। सारे एसपी एमसीबी में भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी एमसीबी ऑन है। अब बात रह गई शॉर्ट सर्किट की। तो शॉर्ट सर्किट हमने जैसा बतलाया कि फेस और न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप क्या हो रहा है, फेस और अर्थिंग पे ट्रिप हो रहा है कि नहीं, वो सारी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम फेस न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो अभी फेस न्यूट्रल में पहले में जो 2 पोल की एमसीबी लगी हुई है उसको ट्रिप करते हैं, देखते हैं ट्रिप होती है या फिर नहीं होती है। देखिए ये हमारा 2 पोल का एमसीबी ट्रिप हो गया, इसे हम ऑन कर लेते हैं। मतलब आप देखिए फेस न्यूट्रल जैसे ही आपस में शॉर्ट हुई तो हमारी ये 2 पोल की एमसीबी ट्रिप हो गई। तो अब हम देखते हैं जो हमारी पहली एमसीबी लगी हुई है इंडोशन की, ये ट्रिप होती है या नहीं शॉर्ट सर्किट पे।
देखते हैं। लाइन तो ट्रिप हो गई, हमारे मीटर रूम की लाइन बची कि नहीं, वो बची हुई है। तो इसमें देखिए ये SPM से भी ट्रिप हो गया, 2 पोल की नहीं ट्रिप हुई, लेकिन शॉर्ट सर्किट में ये ट्रिप हो गया। अभी दूसरे MCB की तरफ जाते हैं। ये लगी हुई है सीमेंस की, ये है 16 एम्पियर की। चलिए इसे भी ट्रिप करके देखते हैं। ये तो बहुत जल्दी ही ट्रिप कर गई। तो सीमेंस की भी हमारे शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप हो रही है। अब ये तीसरा है हमारा पॉलीकैप का, इसे भी हम देखते हैं ये शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होती है या नहीं होती है। बच्चे ये देख के आप कुछ ना करें, ये हमारी पॉलीकैप की भी MCB ट्रिप हो गई। अब लास्ट में ये बची हुई है इंडोशन की, तो इसे भी ट्रिप करके देख ही लेते हैं। वाह, आपने देखा कि फेस न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट पे ये सारे ट्रिप हो रहे हैं। ये भी फेस न्यूट्रल पे ट्रिप हो रहा है, ये भी ट्रिप हो रहा है। तो हम ये क्यों लगाएंगे उसकी जगह पे? अभी चलिए ये हटा के ये लगाना है, वो क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ तक तो हो गई। अब मान लीजिए कि हमारा फेस और अर्थिंग शॉर्ट्स कर रहा है। फेस और अर्थिंग मतलब ये जो हम बॉडी, जो किसी भी चीज़ को हम बॉडी देते हैं, जैसा ये वो AC हो जाए, मोटर हो जाए, किसी भी चीज़ को जो हम ग्राउंड करते हैं, तो मान लीजिए हमारा मोटर ख़राब होता है तो फेस न्यूट्रल शॉर्ट होगा तो ये तो ट्रिप होगा ही, लेकिन मोटर की करंट अगर बॉडी में आती है तो ट्रिप होनी चाहिए। ट्रिप नहीं होती है तो हमारी वायरिंग भी जल सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये अर्थिंग के साथ ट्रिप होती है या नहीं। तो पहले हम अर्थिंग को चेक कर लेते हैं कि अर्थिंग चालू है या नहीं। तो उसे हम टेस्ट लैम्प के ज़रिए पहले चेक कर लेते हैं। सारी लाइन हम ऑन करते हैं और एक बल्ब के ज़रिए पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारी अर्थिंग ऑन है या फिर नहीं ऑन है। तो जिस तरह से हमने न्यूट्रल चेक किया था उसी तरह से हम अर्थिंग को चेक कर लेते हैं कि हमारी अर्थिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो 1 मिनट। बच्चे ये वीडियो देख के आप लोग कुछ इस तरह से गलती ना करें। ये मैं केवल आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये RCCB हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैंने बल्ब में न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया। अभी देखते हैं सारी जगह सप्लाई आ रही है कि नहीं। आ रही है। अर्थिंग थोड़ी कमज़ोर है, बल्ब थोड़ी हमारी डिम जल रही है, लेकिन अर्थिंग तो अर्थिंग ही है। अगर फेस और अर्थिंग शॉर्ट होता है और लाइन ट्रिप ना हो तो हमारी वायरिंग जलाने के लिए वो कमज़ोर रहे या अच्छी रही, वो पूरी वायरिंग को जला सकता है अगर कुछ ट्रिप नहीं हुआ या फ्यूज़ नहीं उड़ा तो। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए जिस तरह से हमने न्यूट्रल से शॉर्ट सर्किट किया था, अब देखते हैं कि ये MCB अर्थिंग के साथ ट्रिप कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमारे अर्थिंग के साथ ट्रिप नहीं करेगी तो बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारी AC खराब हो गई, पहले ट्रिप होती है या नहीं वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो इसे मैं पकड़ के रखता हूँ, कहीं अगर ट्रिप ना हो तो मुझे तुरंत बंद करना पड़े। ये देखिए ये स्पार्क कर रहा है लेकिन ये वायर गर्म हो रही है, ये ट्रिप नहीं कर रहा है। ये 2 पोल तो नहीं ट्रिप किया। चलिए देखते हैं सिंगल पोल की ट्रिप करती है या नहीं। ये देखिए ये इतना देर पकड़ के रखा, वायर हीट हो रही है लेकिन ये ट्रिप नहीं हो रहा है। मतलब देख सकते हैं आप, ये देखिए स्पार्किंग कर रही है, मुझे तुरंत हटाना पड़ रहा है क्योंकि वायर ये हीट होना चालू कर देती है। ये देखिए ये भी MCB ट्रिप नहीं किया। ये देखिए स्पार्क हो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन ये ट्रिप नहीं हो रहा है। ये देखिए ये ट्रिप नहीं हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि न्यूट्रल के साथ तो काफी स्पार्किंग हो रही थी, अर्थिंग के साथ स्पार्किंग नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थिंग काफी कमजोर है, इसलिए स्पार्किंग कम आ रही है। लेकिन एक चीज समझ जाइए, जो अर्थिंग बल्ब जला सकता है वो शॉर्ट सर्किट होने पे वायरिंग भी जला सकता है, और बल्ब जल रही है अर्थिंग पे वो तो आप देख ही रहे हो। अब क्या होगा वो मैं बतलाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी में कनेक्ट है, अर्थिंग हमारी बॉडी में कनेक्ट है। इस मोटर को हमने इस MCB से सप्लाई दिया। मोटर जब तक चल रहा है बहुत अच्छी बात है। मोटर हमारा जल गया तो करंट शॉर्ट हो गया, कॉइल शॉर्ट हो गया, तो या तो फेस न्यूट्रल शॉर्ट होगी तो ये ट्रिप हो जाएगी। लेकिन न्यूट्रल के साथ न टच होके बॉडी में अगर करंट आता है तो बॉडी में हमारा क्या कनेक्ट रहता है, अर्थिंग। तो अर्थिंग में क्या ये ट्रिप हो रही है? नहीं हो रही है। देख सकते हैं आप, अर्थिंग में ये MCB ट्रिप नहीं हो रही है। फिर से आपको दिखला देता हूँ। देखिए स्पार्क कर रहा है, वायर हिट हो रहा है, लेकिन ये ट्रिप नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ये देखिए स्पार्क हो रहा है, वायर हिट हो रहा है, लेकिन ये ट्रिप नहीं रही।
कभी कभी कैसा भगवान ने दया किया, कुछ टेक्निकल कारण से ट्रिप हो गए तो हम सोचते हैं भाई हमारी तो ट्रिप हो रही है। तो अब क्या होगा, जैसा मान लीजिए हमारे घर में एसी लगा हुआ है, एसी में हम कभी भी एसी जो भी 3 पिन से टॉप पिन चल रहा है, जिस चीज़ में हम 3 पिन टॉप लगा रहे हैं, या फिर वो एसी हो, फ्रीज हो, गीज़र हो, आरसीसीबी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और वीडियो देखने के बाद शायद आपके हिसाब से भी बहुत ज़रूरी होगा। हमने मान लीजिए इसे गीज़र में बॉडी करंट ऐसा डाल दिया, अर्थिंग डाला हुआ है। अब गीज़र मान लीजिए ख़राब होता है तो सप्लाई तो किसी न किसी के घर में एमसीबी से दी हुई रहती ही है। तो जब फेस न्यूट्रल शॉर्ट हुआ तो चलिए ये ट्रिप होता है, लेकिन मान लीजिए गीज़र में करंट आया, गीज़र से पानी में भी करंट आ सकता है, पानी हम यूज़ करते हैं, तो ट्रिप क्या होगा? एमसीबी तो ट्रिप हो नहीं रही है, भगवान ने साथ दिया तो फ्यूज़ ट्रिप हो जाएगी, फ्यूज़ उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये आरसीसीबी लगा के रखेंगे तो हमारी ये आरसीसीबी फेस और अर्थिंग के शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होगा। चलिए वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे, ये एमसीबी फेस न्यूट्रल पे ट्रिप हो रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बनाना मेरे लिए ज़रूरी था, और एमसीबी भी ट्रिप हो रही है फेस न्यूट्रल पे। तो हम क्या करेंगे, ये 2 पोल की जगह पे ये 2 पोल आरसीसीबी डालेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। आरसीसीबी को पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं, बाद में अर्थिंग के साथ वो किस तरह से ट्रिप होती है। और ये आरसीसीबी दूसरा फ़ायदा क्या करेगा कि हमारे घर में करंट लगने से हमें बचाएगा। तो ये आरसीसीबी मैंने रखा है, लिया है 40 एम्पेयर 30 mA, और ये एल&टी कंपनी का है। तो इस 2 पोल के जगह पे हम आरसीसीबी लगाते हैं, 2 पोल एमसीबी के जगह पे ये आरसीसीबी लगाते हैं। तो मेन लाइन में पीछे से बंद कर लेते हैं, उसके बाद ये आरसीसीबी को कनेक्ट कर लेंगे। कोई भी काम सावधानी से करना है। बच्चे ये वीडियो देख के आप लोग कुछ ना करें। क्या होता है, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप होता है सब बोलते हैं, लेकिन किस शॉर्ट सर्किट पे क्या ट्रिप होगा वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें देखिए न्यूट्रल की मार्किंग यहाँ पे दी हुई है, तो हम यहीं पे न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। एक पूरी वीडियो आरसीसीबी पे मेरी है जिस पे करंट ना लगे, करंट लगने पे किस तरह से ट्रिप होती है, पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो डाल दूंगा। अगर ये हम लगा लेंगे तो हमें करंट लगने के 95% चांसेस कम हो जाएगी, करंट लगते ही लाइन ट्रिप हो जाएगी। तो वो वीडियो भी है मैंने बनाया है, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने लाइव करंट को हाथ से छू के लाइन को ट्रिप करके दिखलाया है कि लाइट करंट लगने पे किस तरह से ट्रिप होगी। पूरी जानकारी उस वीडियो में है, अच्छी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज़रूर जाके उस वीडियो को भी देखें, तो आरसीसीबी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी इसे हम 2 पोल को साइड में करते हैं, यहाँ से फेस आउट लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस 2 पोल एमसीबी को हटा दिया और यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया ये 2 पोल आरसीसीबी। तो अब इसे हम सप्लाई ऑन करते हैं और आपको आगे की कहानी इसको बतलाते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह ये लगाना ज़रूरी है। तो मैंने मेन लाइन चालू कर लिया, ये देखिए, ऑन करते हैं इसे, ये देखिए ऑन हो गया। अब क्या होता है, मैं क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी फेस ये लगाना भी ज़रूरी है और ये लगाना भी ज़रूरी है। जब फेस न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट होगी, जिससे मैंने पहले दिखलाया, तो ये ट्रिप नहीं करेगी, ये ट्रिप केवल फेस और अर्थिंग पे ही करेगी। चलिए आपको एक बार दिखला देता हूँ कि जैसा मान लीजिए फेस और न्यूट्रल शॉर्ट कर रही है, ये देखिए वायर चिपक गई थी इसलिए कुछ इस तरह से हो गया, इसलिए बच्चे ये वीडियो देख के कुछ ऐसा ना करें। फेस न्यूट्रल पे ये हमारी एसपीएमसीबी ट्रिप हो गई, लेकिन ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुई। तो मतलब समझ रहे हैं आप कि फेस और न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट पे ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी। तो ये ट्रिप कब होगी, तो जैसा कि मैंने बताया, फेस और अर्थिंग जब शॉर्ट होगा उस पर ये ट्रिप करेगी। चलिए वो भी करके आपको दिखलाते हैं। लाइन ऑन करते हैं, ये लाइन ऑन हो गया। अब दिखलाता हूँ मैं आपको ये फेस और ये अर्थिंग। तो अर्थिंग पहले मैं फेस अर्थिंग को पहले मैं चेक करवा देता हूँ आपको फिर से एक बार। ये देखिए ये बल्ब हमारी ट्रिप होने लगी, ये इस तरह से टेस्ट लैम्प से नहीं जलेगा। पहले मैं इसे इनकमिंग सप्लाई से लेके आपको चेक करवाना पड़ेगा अर्थिंग। 1 मिनट, ये इस तरह से अब दिखलाना पड़ेगा, ये हमारी अर्थिंग आ रही है। तो अब हम इसे ट्रिप करके चेक करते हैं। इसे भाई सही हो जाओ। तो फेस न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट पे तो आपने देख लिया ये ट्रिप हो रहा है, फेस और अर्थिंग के शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप नहीं हो रहा है। तो फेस और अर्थिंग को ट्रिप करने के लिए हमने ये आरसीसीबी लगाया।
अब दिखलाता हूँ आपको कि ये RCCB किस तरह से ट्रिप करेगा। देखिए ये ट्रिप कर गया। जैसे ही फेस और अर्थिंग की शॉर्ट सर्किट हुई तो ये ट्रिप कर गया। किसी भी MCB से स्पार्क तक नहीं आने दे रहा है, स्पार्क तक नहीं आने दे रही है, ये लाइन ट्रिप हो जा रही है। ये देखिए ये लाइन ट्रिप हो गई, ये लाइन ट्रिप हो गई। मतलब फेस और न्यूट्रल के शॉर्ट सर्किट पे MCB ट्रिप होती है और फेस और न्यूट्रल पे बराबर MCB ट्रिप होती है, और फेस और अर्थिंग के शॉर्ट सर्किट पे ये RCCB ट्रिप होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट सर्किट किस तरह से होती है और क्या ट्रिप होता है, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो हर एक तरह में वो ट्रिप नहीं हो पाएगा, और हर एक तरह के शॉर्ट सर्किट में ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर हमने लगा दिया तो एक तरफ हमारा फेस अर्थिंग के साथ ये ट्रिप होगा और फेस न्यूट्रल के साथ ये ट्रिप होगा। आपको एक एग्जांपल दे के दिखलाता हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरे घर में मोटर या AC लगा हुआ है, तो मान लीजिए AC ख़राब हो जाता है। अगर AC ख़राब होता है या मोटर ख़राब होता है तो वो करंट आएगी बॉडी में। तो चलिए मैं बॉडी में करंट देके उसको किस तरह से वो वर्क करता है वो आपको दिखलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोटर ऑलरेडी लेके रखा है। अभी हम मान लीजिए कि ये ऑन किया हमने, अभी ये मोटर मान लीजिए ख़राब हो गया, तो ये न्यूट्रल के साथ शॉर्ट करेगा तो ये MCB ट्रिप करेगी। ये देखिए ये MCB ट्रिप कर गई। लेकिन जब ये अर्थिंग के साथ शॉर्ट करेगी तो हमारी ये RCCB ट्रिप करेगी। आपने देखा फेस न्यूट्रल पे तो ये ट्रिप हो रही है MCB, लेकिन हमारे बॉडी में क्या कनेक्ट रहता है? बॉडी में हमारी कनेक्ट रहती है अर्थिंग, कुछ इस तरह से। ये देखिए बॉडी में हमारी ये अर्थिंग कनेक्ट रहती है, तो यहाँ पे सप्लाई आया और ये अर्थिंग हमारी कनेक्ट रहती है, तो ये ट्रिप होनी चाहिए। तो अभी क्या, अभी ये हमारी RCCB ट्रिप हो गई। जब तक ये RCCB नहीं लगा हुआ था तो क्या हो रहा था कि करंट फ्लो हो रहा था, अर्थिंग गर्म हो रहा था, उससे वायर जलने की भी चांसेस रहेगी। तो अगर हमारे ये घर में RCCB लगा हुआ है तो हमें किस तरह से सेव किया आपने देखा। मोटर हमारी ख़राब है, तो अगर देखिए मोटर में सप्लाई है, यहाँ पे देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये देखिए, तो सप्लाई है मोटर में। और अगर हमारे घर में RCCB लगा हुआ है तो उसे वो सीधे ही लाइट बंद कर देगा, कुछ इस तरह से। इसीलिए कहता हूँ अगर किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट से बचना है तो RCCB और MCB दोनों का सही तरीके से यूज़ होना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने घर में MCB और RCCB दोनों का यूज़ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक, हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।